दोस्तों, चोलाज साउथ इंडिया की सबसे पुरानी डायनेस्टी थी। सबसे महत्वपूर्ण और रोचक बात यह है कि चोलाज ने महाभारत की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। चोलाज ने अपनी पावर्स और अपनी प्रतिष्ठा को संगम एज में बरकरार रखा था, जो तीसरी और चौथी शताब्दी में थी। पर कुछ समय बाद यह अपनी पावर को खो देते हैं और 9th सेंचुरी में वापस पावर में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एस्केयर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ चोला एम्पायर। दोस्तों, चोला एम्पायर का टाइम पीरियड 9th से 12th सेंचुरी एडी में था। चोलास साउथ इंडिया की सबसे रिमार्केबल डायनेस्टी थी, जो अपने राजनीतिक एकीकरण के लिए जानी जाती थी। चोलास अपनी डेवलपमेंट्स के लिए बहुत फेमस थे, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़ शामिल थे। चोलास के पास बहुत सी पावरफुल नेवी भी थी, जिसकी मदद से चोलास ने सिलोन, जिसको प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, और बहुत से आइलैंड्स को जीता था। अब हम बात करेंगे चोला एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। मॉडर्न टाइम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर कलिंग, कर्नाटका, कुर्ग, श्रीलंका एंड अदर आइलैंड्स, यहाँ तक चोला एम्पायर फैला था। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की। सबसे पहले आ जाते हैं विजयालय, जिन्होंने डायनेस्टी को रिवाइव किया था। उसके बाद इन्हीं के बेटे आ जाते हैं आदित्य फर्स्ट। उसके बाद राजाराज, देन राजेंद्र। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चोला डायनेस्टी के। हम बात करेंगे विजयालय और आदित्य वन की। विजयालय ने इस डायनेस्टी को दोबारा से जीवित किया था और इसकी कैपिटल तंजौर को बनाया। संगम एज में इसकी कैपिटल उरैयूर थी। इस डायनेस्टी का मुख्य आर्किटेक्चर विजयालय का बेटा आदित्य फर्स्ट था, जिसने पल्लवा और पांड्यास से अपनी खोई हुई टेरिटरी को वापस लिया था। अब हम बात करेंगे राजाराज फर्स्ट की। दोस्तों, इसका टाइम पीरियड 985 एडी से 1014 एडी तक था। राजाराज ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और स्किलफुल स्ट्रेटेजी के साथ चोला एम्पायर को एक सेफ पोजीशन पर पहुंचा दिया था। राजाराज के शासनकाल में चोला एम्पायर एक व्यापक, शानदार और वेल्दी एम्पायर बन चुका था। राजाराज ने एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर को डेवलप किया था और चेरा एम्पायर की भयानक नेवल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ से उन्होंने मदुराई को जीत लिया। राजाराज ने कुर्ग और उदगई को ऑक्युपाई कर लिया, जहाँ से वह चेराज और पांड्यास पर नज़र रख सकते थे। राजाराज ने सिलोन पर भी हमला किया था और अपना चोला डायनेस्टी का फ्लैग लहराया था। राजाराज की अंतिम और महत्वपूर्ण अचीवमेंट 12,000 आइलैंड्स को अपने अंडर करने की थी, जो प्रेजेंट टाइम में लक्षद्वीप और मालदीव्स के नाम से जाने जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं इसके ही पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।